जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहिए। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग लेके फिर से आई हूँ। गुरुजी के जितने भी बखाने करूँ उतना ही कम है। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरु महाराज की जितने भी बखाने करूँ बहुत ही कम है। हे गुरुजी महाराज, मैं संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 7:37 में। हे हे गुरुजी महाराज, आप ही जो भी बुलवाइएगा आप ही बुलवाइएगा। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि कुड़िए शुक्राना से सत्संग शेयर कर और अपनी ऐश करवा ले। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। बहुत देर हो गई गुरुपा, 2 दिन से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, घर का काम अकेले हूँ गुरुपा, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसके लिए अपनी बेटी को माफ करिएगा गुरुजी महाराज। गुरुजी हर पल अपने बच्चों को ब्लेसिंग के का खजाना सत्संग के जरिए देते रहते हैं। गुरुजी महाराज का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, आपकी जितनी बखाने करूँ कम है। गुरुजी सत्संग के सुनवा सुनवा के न जाने कितने सारे कष्ट हमारे कटवा रहे हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना। सत्संग के जरिए गुरुपा हमें बहुत सारा ब्लेसिंग देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत अच्छा एक सत्संग सुना जिसमें एक अंकल जी थे जो कि अपने बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने गुरुपा की जैसी कृपा की, उनके दुकान पे जैसे बरकत लाया। गुरुपा आप हम पे भी कृपा करिए। मेरा दुकान नहीं है गुरुपा, आप ही का दुकान है गुरुजी महाराज। मैं आपसे क्षमा भी मांगना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। मैं तो पिछले 1 साल से आपके चरणों में, आपके शरण चरण में हूँ, आपसे जुड़ी हुई हूँ गुरुजी। बट जो मेरे घर में मेरे हस्बैंड अंकल जी है वो नहीं जुड़ पाए हैं। वो उन्हें ये बार बार नेगेटिविटी घेर लेती है। और गुरुपा का फिर से शाम को आज मैसेज आया था कि वो औरत तेरे घर में ही है जो तेरा बुरा चाहती है। गुरुजी महाराज आप उनको बुद्धि दो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जब अमावस्या और पूर्णिमा आने वाला रहता है तब से लेके और जब खत्म होने तक 4-5 दिन बहुत भारी रहता है हम पर गुरुपा। आप हमारे मतलब हमारे क्या, आप ही का दोनों ये जो नातिन है, जो बच्चे और मेरे हस्बैंड अंकल जी मेरे पे और हमारे दुकान पे आप बरकत करवाइए गुरुजी महाराज, मेहर कीजिए। हे महाराज, आपकी आपकी जितनी भी बखाने का रुकम है गुरुपा, आप अपने ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखिएगा और हमारी दुकान पे ऐसी बरकत करिए गुरुजी। अभी मेरे हस्बैंड अंकल जी बहुत परेशान चल रहे हैं। वो कल मुझसे शेयर कर रहे थे कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, दुकान में अब मन भी नहीं लगता है, काम बहुत पड़े हैं, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो घेर ली है। तो गुरुपा मैं उनको कितना समझाती हूँ कि आप गुरुपा का जल प्रसाद पियो और गुरुपा का मंत्र जाप करो, बट वो नहीं मानते हैं गुरुजी। वो अभी आपसे नहीं जुड़े हैं। आप कहते हैं कि तू कोई भी मुझसे कोई जोड़ने वाला कोई नहीं होता, मैं खुद अपना संगत चुनता हूँ। गुरुजी प्लीज आप उन्हें अपने चरण शरण में ले लीजिए। आप अपनी संगत, मुट्ठी भर संगत में उन्हें भी शामिल करिए गुरुपा। प्लीज गुरुपा कृपा करिए। वो मतलब जो मेरे घर पे ही जो मेरी सासू माँ है वो नहीं चाहती कि हम आगे बढ़े गुरुपा। बार बार आपका मैसेज आता है कि वो औरत तेरे घर में है जो तुझसे जलती है, तेरे कारोबार से जलती है, तेरे बच्चों से जलती है। गुरुपा आप ही जानी जहान हो गुरुपा, मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा। आप अपने बच्चों की रक्षा कीजिए गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल जी पे कृपा बरसाइए। आपका जो दुकान है गुरुपा उस पर मेहर कीजिए। उन्हें बिल्कुल अब अच्छा नहीं लगता, कहते हैं कि मुझे नेगेटिविटी फील होती है। दुकान पे तो सुबह सही जाता हूँ लेकिन दुकान पे जाने के बाद पता नहीं ऐसा लगता है कोई ढकेल रहा है, दुकान से बाहर निकाल के बोल रहा है कि बाहर ही बैठ। दुकान पे उनका कोई मन नहीं लग रहा है गुरुजी महाराज, प्लीज कृपा कीजिए। और उनकी याददाश्त भी कम हो रही है गुरुजी, प्लीज आप कृपा कीजिए। गुरुजी ने कल एक मैसेज के थ्रू एक सत्संग सुनवाया था। उस सत्संग में एक आंटी जी कह रही थी कि मतलब शनिवार वाले दिन, ये अमावस्या का जो समय है चल रहा है इस टाइम, थोड़ी सी पीली सरसों, 7 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग, गुरुपा का 7 बार मंत्र जाप करके
कपूर के साथ ये कहना है कि जो भी नकारात्मकता, जो भी नेगेटिविटी जिसने भेजा है उसे वापस हो जाए कह के 2 बार ये बात कह के और इसे जला देना था, और जलाते वक़्त ना कोई आपको टोके और ना ही कोई देखे। जय गुरुजी। गुरुजी एक इंसेक्ट के रूप में मेरे पास आ गए हैं अभी सत्संग करने के ज़रिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहिएगा। आज ऐसे भी अमावस्या है, आज ऐसे भी मतलब जो बुरी शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा ही प्रभावित होती है। गुरुपा आप ऐसे ही सहाय रहिएगा। आपका जितना बखाने करो, गुरुजी ने अपना दर्शन भी दे दिया है। अभी वाल पे आके गुरुपा मतलब हमें दर्शन दे दिए कि मैं आ गया हूँ, और गुरुपा ही सुन रहे हैं। जय गुरुजी। अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी ने कहा ही था कि आज मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और बहुत सारा गुड न्यूज़ लेके मैं आज की शाम आऊंगा। जय गुरुजी। अनंतम कोटि शुक्राना। आज बहुत मन खुश हो गया गुरुपा। आपका जैसे सत्संग शुरू की हूँ वैसे आप बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दे दिए हैं। गुरुपा ऐसे ही अपनी मेहर बरसाते रहिएगा। आज शाम को पता नहीं मेरी छोटी वाली बच्ची भी बहुत मतलब रोने लगी थी गुरुपा, तो मैं अभी बहुत दुखी हो गई हूँ। तो गुरुपा का जो जोत लगाती हूँ उससे भी मैंने उसका नज़र उतारा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपकी जितनी बखाने करूँ उतना कम है गुरुपा। गुरुपा प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल जी की जो भी याददाश्त जो मतलब अभी कम हो गई है, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी ने घेर लिया था। ऐसे तो मैं जब मैं मतलब जल प्रसाद देती थी तो वो ठीक रहते थे, बट मैं मतलब 20-22 दिन के लिए मैं घर यहाँ पे नहीं थी, मैं अपने मायके गई थी। उस दौरान हस्बैंड अंकल जी ने जल प्रसाद पीना बंद कर दिया था। तो उसी दौरान जो भी वो मेरी जो सासू माँ है वो उससे बात भी करती थी। उसी टाइम उन्होंने कुछ इनके माइंड को मतलब कहते भी हैं गुरुपा, सुनाते हैं सत्संग में कि तेरे पति की बुद्धि बांध दी गई है, तो वही कुछ किया है तभी वो ऐसे कर रहे हैं। कल वो मेरे से ये बात शेयर कर रहे थे कि देखो ना ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्यों हो रहा है। तब मुझे अंदर से पता लग गया कि वो उसी औरत ने ये सब कर रखा है। प्लीज गुरुपा मैं कुछ नहीं कर सकती, आपकी बच्ची हूँ, आपके शरण में हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपके दामाद है, इन दोनों नातिनों का आप अपना रक्षा करिए, कृपा करिए। इसी के साथ गुरुजी मैसेज देते हैं कि निंदा और चुगली से दूर रहा कर, किसी की निंदा करने से उनके बुरे कर्म अपने सर पर ले लेते हैं, चुगली करने से बच, बने काम भी रुक जाते हैं। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। पहले तो ये आदत मेरे में थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन गुरुपा अभी भी कभी कभार जिससे कभी फोन पे किसी से बात करूँ तो ये चीज हो जाता है। मैं अपने कान पकड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी, ऐसे लोगों से मुझे दूर रखिए कि मैं किसी की चुगली निंदा ना कर पाऊँ गुरुपा। आपकी बेटी अच्छे कर्म करे, अच्छे मार्ग पे चले, तभी तो आपकी बेटी कहलाऊंगी गुरुजी। मैं दंडवत होके आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज, इन चुगली निंदा से मुझे दूर रखिए। गुरुजी का फिर मैसेज आता है कि बेटी अगर तेरा मन भटक रहा हो तो समझ ले कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुझे रोक रही है, लेकिन मैं तुझे रोकने नहीं दूंगा। आज का शुक्राना तेरा भाग्य बदलने के लिए आया है। शुक्राना कर और देख कैसे तेरी हर परेशानी मिट जाती है। वही मैं कह रही थी कि गुरुपा का बहुत अच्छा ब्लेसिंग आया था कि गुरुजी मैसेज में बताए थे कि शुक्राना कर और तेरा भाग बदल जाएगा। हाँ मेरे साथ 2 दिन पहले से ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों मन खिन्ना रहा है। बार बार गुरुजी से मैं लड़ भी रही हूँ मन मन में कि गुरुपा क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है। मेरे दोनों बच्चियां का तबीयत भी सही नहीं है, पति अंकल जी दांत के दर्द से इतना परेशान है, उनके गले में इतना दर्द है कि वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं गुरुजी। मैं खुद मतलब महीने दिन से पेट के दर्द से परेशान हूँ, एसिडिटी बन जा रहा है, आपका रोज जल प्रसाद ले रही हूँ ठीक ही नहीं हो रही हूँ। तो मैं गुरुपा से मन मन में ही लड़ रही थी कि गुरुपा आप सभी संगतों के सुनते हो, मेरा क्यों नहीं सुन रहे हो, मेरा भी कल्याण कीजिए गुरुपा। तो गुरुपा ने ये मैसेज फ्लैश करवाया कि तू अपना मन मत भटका, ये कोई नकारात्मक ऊर्जा ही है जो कि तुझसे मेरे को रोक रहा है। तो इसके लिए गुरुपा अनंतम कोटि शुक्राना। अपनी बच्ची का हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते भी है कि जिसको मैं पकड़ लिया हूँ उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना। और गुरुजी का फिर से एक मैसेज आता है कि जो उधार के पैसे की तू दिन रात चिंता करती है उसको मैं बहुत जल्द खत्म करने वाला हूँ। फिर तुझे मुनाफा मुनाफा ही होगा और तुझे झुकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए गुरुजी का अनंतम कोटि शुक्राना। मैं गुरुपा को अरदास लगाई थी कि गुरुपा मेरे दुकान पे जो मतलब मेरा ऐसे भी मेरा दुकान नहीं कहूँगी, गुरुपा का ही दुकान है, उस पर बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आस पड़ोस के, वो हमारा उधार लेके हमसे सामान लेके वो बैठ गए हैं लगभग 1 साल से, और पैसा देने का नाम नहीं लेते हैं और हम पे ही चढ़े रहते हैं गुरुपा। और अभी हमसे मतलब झगड़ा वगड़ा करके बातचीत बंद कर दिया है। उन लोगों ने पैसे बचाने के चक्कर में, बहुत लोग ऐसे हैं गुरुपा, आप उनकी बुद्धि सही कीजिए।
हम तो किसी का नमक नमक हरामी नहीं करते गुरुपा, किसी का मतलब इंसानियत का पैसा हम किसी का 1 रुपए भी नहीं खाते गुरुपा। ये कैसे इंसान है जो कि लोगों को ऐसे ही मतलब ठगने पे ठगते हैं गुरुपा। आप उनकी बुद्धि सही कीजिए और हमारी जो मेहनत के पैसे हैं वो दिलवाइए गुरुजी। आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता गुरुपा। इतने अच्छे अच्छे मैसेज देके हमें बहुत खुश करते हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी का मैसेज आता है कि 29 अप्रैल, तारीख नोट कर ले, उसके बाद का तेरा जीवन एक ऐसा चैप्टर शुरू होगा जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। हाथी के पीठ पर शेर का दहाड़ जैसा होगा। तेरे जीवन में हर तरफ जीत ही जीत होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटा तेरे जीवन में खुशियां अब हमेशा के लिए आने वाली है। तू भी अपने विश्वास को कम मत होने देना। मैं तुझे इतना बड़ा खजाना देने वाला हूँ, शुक्राना कर। 21 दिन में जिंदगी बदलने वाली है। जय गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। इतने अच्छे अच्छे मैसेज दिखाने के लिए गुरुजी। मैं बहुत दुखी हूँ अपने लाइफ से, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से गुरुपा ने बहुत सारे ऐसे हिम्मत देते रहते हैं। हम तो इंसान हैं, हम मतलब कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन गुरुपा का इतना प्यारा प्यारा मैसेज देख के हमें हिम्मत आती है। गुरुपा आप अपना हाथ साथ कभी मत छोड़ना। जैसे आप पूरी संगतों का अंग संग रहते हो, उनकी सुनते हो गुरुपा, वैसे मेरी भी सुनना। कभी कभी मैं मन में दुखी हो जाती हूँ और गुरुपा से लड़ने लगती हूँ कि गुरुजी, क्योंकि हम पिता और बेटी का रिश्ता है, तो माँ पिता मतलब माँ बाप से तो बच्चे लड़ते ही है, रूठते ही है, तो वही मेरे साथ हो जाता है। उसके लिए माफी मांगती हूँ गुरुजी। कभी कभी मैं गुरुपा को कहने लगती हूँ, गुरुपा आप तो सबके सुनते हो पल पल की, जैसे सत्संग में सुनती हूँ ना कि किसी अंकल जी आंटी जी का गुरुपा सुन लेते हैं और वो चीज हो जाता है, तो मेरा ऐसा नहीं होता है, तो मैं गुरुपा से लड़ती हूँ। उसके लिए गुरुपा का से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। हे गुरुजी महाराज, मुझे माफ कीजिएगा गुरुजी, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं वो करता हूँ जो मेरे लिए अच्छा हो, तो हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन गुरुजी हमें अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं। उसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तू रोया मत कर, रोया मत कर। मुझे बहुत दुख हुआ जब तू रोई। तू क्या सोचती है मैं तेरा गल नहीं सुन रहा? तुझे सब पता है पुत्र, मुझे सब पता है पुत्र। मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सुन नहीं रहा। तेरे सारे काम बनेंगे। जो आज लोग तुझे ताना कस रहे हैं वो कल खुद आएंगे तेरे तारीफ करने के लिए। सब तू बस तू उदास ना रहा कर, जा कल्याण कितना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल ही सुबह की बात है, कल शनिवार वाले दिन मैं सुबह मेरे हस्बैंड अंकल जी से मेरी थोड़ी नोक-झोंक हो गई, तो मैं रोने लगी थी और मैं गुरुपा का मतलब याद करके रो रही थी। गुरुपा आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। वो वही मतलब उसी टॉपिक पे बात होने लगा जब मैंने उन्हें कहा कि आपका हेल्थ अभी सही नहीं चल रहा है, आप प्लीज जल प्रसाद ले लो और फिर जाना। तो वो कहने लगे कि तुम भगवान को मानो, इन सब चक्करों में मत पड़ो, ये सब तो ऐसे ही है। गुरुपा आप माफ करना उन्हें, लेकिन उन्हें अभी वो अभी आपसे नहीं जुड़े हैं गुरुजी। उनकी मतलब बुद्धि को आप सही कीजिए गुरुपा। उन्होंने आपके बारे में जब ऐसा कहा मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि हमारे गुरुजी पे कोई उंगली उठाता तो हमें अंदर से दुख होता है, तो मैं काफी रोने लगी। वो चले गए दुकान, उसके बाद मैं बहुत रोने लगी गुरुपा। तो इसलिए उसके बाद ही गुरुपा का ये मैसेज आया था कि तू मत रो मेरी बेटी, तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है। और गुरुपा बहुत लोग ऐसे हैं जिसके लिए मैं बहुत भलाई करती हूँ गुरुजी, लेकिन वो मेरे बारे में सही नहीं सोचते। वो हमारा मजाक बना के रखते हैं। मेरे बच्चे का, मेरी छोटी सी जो बच्ची है 8 साल की, स्कूल जाती है तो वहां भी उसका सब मजाक बना लेता है। आके रोती है तो मेरा मन बहुत दुखता है। मैं गुरुपा से उस टाइम भी लड़ती हूँ, गुरुपा पे क्या कर रहे हो? बच्ची तो है छोटी सी, उसकी लाइफ कैसी है, उसने कैसे कर्म करके आए ही है कि कहीं खुश नहीं रहती गुरुपा। जो उसकी छोटे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में, वो भी मतलब उन्हें भी हिंसा मतलब आता है, वो भी इससे थोड़ा जलन करते हैं। गुरुपा ये कैसा समय चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुरुपा का मैसेज आता है कि तुम दोनों के रिश्ते को जो तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है उसकी सारी कोशिश नाकाम होगी। तुम दोनों का रिश्ता मैंने ब्लेस किया है। किसी की बातों में आकर तुम दोनों मत झगड़ना, एक दूसरे से मत लड़ो। जो लोग तुझसे जलते हैं वो लोग तुम्हारे बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें एक दूसरे पर विश्वास अटूट रखना है। तुम्हारा एक दूसरे पर विश्वास और प्यार ही तुम्हारी शक्ति है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ गुरुपा, ऐसा ही होता है। जैसे जब अमावस्या आने वाला रहता है या फिर पूर्णिमा, तो उस टाइम ऐसी नेगेटिविटी फैल जाती है कि मेरे और अंकल जी के बीच लड़ाई होने लगता है गुरुपा। छोटे छोटे बातों पर मुझे ना मतलब मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ कि मेरा आंसू थमता ही नहीं है। मैं रो खुद को मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, बट नहीं हो पाता गुरुपा, मैं रो देती हूँ। तो गुरुपा का ऐसा मैसेज आता है तो बहुत मन को सुकून मिलता है कि कोई तो है जो हमें समझ रहा है। गुरुजी कहते हैं जितना सोचेगी उतना परेशान होगी, इसीलिए सोचना छोड़ दे। तेरे पति को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है पुत्र, और इसका श्रेय तो वो तुझे देकर तेरी इज्जत बढ़ाएगा। चल शुक्राना कर। जय गुरुजी, अनंतम कोटि मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं बेटा आज तेरे मन की ऐसी प्रॉब्लम दूर करूंगा जो तेरे आज तक किसी ने नहीं करी होगी, और साथ तो तेरा सब देते हैं सिर्फ तेरे आगे और
पीठ पीछे सब तेरा बुरा ही चाहते हैं। हाँ गुरुपा, ऐसा ही होता है, लोग तो मुँह पे अच्छा अच्छा मुझे बोलते हैं और लेकिन मेरे से बहुत जलते हैं गुरुजी। मेरा मतलब पहनना घूमना किसी को अच्छा नहीं लगता। तू अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहती है तो आज मैं तुझे एक बेहतरीन सेवा सौंप रहा हूँ। वैसे तो मैं देख लिया कि चाहे आज मैं तुझे जितनी भी ब्लेसिंग दे दूं पर तू फिर भी तेरा 24 घंटे टेंशन ही रहेगा। अगर तुझ पर इस सब चीज़ों से बाहर निकलना है तो सब तुम सिमरन करने में विश्वास रखा कर। बाकी तुझे पता है ना कि तेरे गुरुजी तेरी बात सुन लेते हैं और मैसेज के माध्यम से तुझे बताते रहते हैं। जय गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। जो मैं पूरे अभी इस सत्संग में कह रही थी वही गुरुपा ने भी मुझे ब्लेसिंग के थ्रू ये मैसेज दिया कि मतलब गुरुपा मुझे मतलब ऐसा होता है मेरे साथ कि बहुत कुछ मतलब होता है कि अच्छा जो चाहती हूँ वो हो जाता है, फिर दूसरे ही पल में फिर टेंशन लेने लगती हूँ। गुरुपा ये कैसे होगा, गुरुपा इन बच्चियों का क्या होगा, गुरुपा हमारा क्या होगा, मेरी मतलब जो दुकान है उसका क्या होगा, गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल जी का क्या होगा। तो गुरुपा यही समझाना चाहते हैं, मुझे मैसेज ब्लेसिंग दिए हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ गुरुपा। ये आपकी नादान बेटी ऐसे ही मन को डगमगा लेती है, प्लीज गुरुपा इसे आप हिम्मत बख्शो कि गुरुपा मैं इतना हिम्मत हो जाए मेरे में कि मैं कोई भी मुझे हिला ना पाए, कैसी भी बुरी शक्ति मुझे झकझोर ना पाए। गुरुपा आप अपनी बेटी पे ऐसे ही ब्लेसिंग बरसाते रहिएगा गुरुपा, और अंग संग रहिएगा गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं बेटी 30 अप्रैल का अक्षय तृतीया है, उस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ होता है। अगर सोना नहीं खरीद सकती तो मिट्टी का ही कोई बर्तन खरीद लेना, यह घर के लिए बहुत शुभ, सुख समृद्धि के लिए शुभ होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटा बेटी तेरे ही परेशानी का अंत कर दिया है, तेरे सालों पुरानी अरदास अगले 3 दिन में पूरी हो जाएगी। शुक्राना कर। जय गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरुजी मेरे भाई के लिए भी मुझे ब्लेसिंग देते हैं कि तेरा भाई बहुत अच्छा आदमी है, नेक दिल है, तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, वो बहुत अभी दुखी रहता है और अशांत रहता है, मैं उसे ब्लेस कर रहा हूँ एक नए काम के साथ। प्लीज गुरुपा मेरे जो छोटे वाले भाई है, बड़े वाले जो भाई है, मेरे मम्मी पापा सबको ब्लेस कीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी पापा को हेल्थ ब्लेस करिए, वो बूढ़े हो गए हैं, उनका हेल्थ सही नहीं चल रहा, वहाँ भी नेगेटिविटी से वो लोग बहुत परेशान हैं। बीच वाला भाई तो मेरा बीच वाला भाई तो शराब के लत में ही है गुरुपा, उसे शराब का जो मतलब लत है वो छुड़वा दीजिए प्लीज गुरुपा। उनके ऊपर भी जो नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक किया हुआ है करा कराए, प्लीज गुरुपा अंग संग रहिए उनके गुरुपा। मेरे छोटे वाले भाई का मत ही सही कीजिए। हमारे मायके में तो रहने के लिए घर भी अब टूट गया है, पुराना हो गया है गुरुजी। दिन रात मम्मी वही सोच सोच के रोती रहती है, पैसे भी हाथ में नहीं है, जैसे तैसे करके गुजारा चल रहा है गुरुपा। 2 वक्त का खाना ही मतलब हो पाता है, वही बहुत होता है गुरुजी महाराज। मैं इन्हीं सब से तो टेंशन होती हूँ गुरुपा को, मैं गुरुपा से मेरी बातचीत होती रहती है दिन भर, यही सब मैं बातें करती हूँ गुरुपा से मन मन में कि गुरुपा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। कुछ कोई भी मतलब कहते हैं ना कि कहीं भी रिश्तेदारी में भी कोई ना माँ के घर सही है ना दीदी सही है, वो भी हेल्थ से परेशान है, मैं भी ऐसे ही परेशान हूँ। मेरे फैमिली में तो सब अच्छे अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, बट मेरे जो हस्बैंड हैं बड़े मतलब मैं बड़ी हूँ तो हम लोग बहुत परेशान है गुरुजी महाराज। तो वही कभी कभी मन में चलता है ना सांसारिक चीजों का कि इनके पास तो सब कुछ है, हमने कैसे कर्म किए थे। तो वही गुरुपा कहते हैं कर्म ही होते हैं, कटवा रहा हूँ तो जो भी हो गुरुपा आप अपने से जोड़ लिए हो, अपने सिमरन शक्ति भक्ति में रखना गुरुपा, अपनी सेवा करवाना, अपनी बेटी को अपने अंग संग रखना गुरुपा, कभी आप खुद से दूर मत होने देना गुरुपा कभी भी। गुरुपा का ये भी मैसेज आता है कि मैं तुझे वो दूंगा जो तुझने सोचा नहीं होगा, लेकिन तू अकड़ मत लाना गुरुपा, ये कभी नहीं होगा। कहते हैं ना गुरुपा की संगत को कभी भी अकड़ तो आएगी ही नहीं, क्योंकि हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज महाशिव हमारे साथ है, तो वो हमें वो चीज भी बख्शते हैं कि हमें कैसे रहना है क्या करना है। गुरुजी हमें आप सही बुद्धि शक्ति प्रदान करते हो गुरुजी महाराज। इसी के साथ आज मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम दे रही हूँ। कुछ भी भूल चूक हो गई होगी गुरुपा बोलने में तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी और संगत जी। इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज की जय हो। जय गुरुजी।